हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईथर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ईथर उसे कहते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं तथा इस ऑक्सीजन परमाणु को ईथरी ऑक्सीजन परमाणु कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इस चीज़ को बताया आपको, इसे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा उसे ईथरी ऑक्सीजन परमाणु कहते हैं। C2H5 C2H5 ईथर का वर्गीकरण जब करेंगे तो ईथर को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सरल ईथर या सममित ईथर। वे ईथर जिनमें ईथरी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दो मूलक समान होते हैं उन्हें सरल ईथर कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र ROR या R2O से प्रदर्शित करते हैं, जैसे C2H5 और C2H5 एथोक्सी डाई एथिल ईथर उसे कहते हैं। मिश्रित या सममित ईथर जिसे कहते हैं वे ईथर जिनमें ईथरी ऑक्सीजन परमाणु से दो भिन्न एल्किल मूलक जुड़े होते हैं उन्हें मिश्रित ईथर कहते हैं, जिन्हें सामान्य सूत्र R से। यहाँ R मतलब एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 आप यूज कर सकते हैं, चाहे C2H5 यूज कर सकते हैं। और यहाँ R लगने का मतलब ये है कि यहाँ पर R ग्रुप सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होना चाहिए, उसे हम मिश्रित करेंगे जिसमें सेम होगा, उसे सरल या सममित ईथर कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं CH3CH5 मेथॉक्सी एथेन इसको कहते हैं। तो मैं देखिए इसका जो नाम स्टार्ट करते हैं IPC चैप्टर में, इसको आपको बताया होगा, आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जिसकी संख्या कम होती है कार्बन की संख्या, उसमें हम ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ के लिख देते हैं, और फिर जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है उसमें हम IPC के नाम के आधार पर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या इसमें 2 है, तो इसे लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर लिखेंगे। यहाँ ईथर में अब समानता देखते हैं। ईथर में समानता जो होता है दो प्रकार की पाई है, क्रियात्मक के मध्यमता मेटामरिज्म जिसे कहते हैं, क्रियात्मक को फंक्शनल ग्रुप समानता कहते हैं और इसको मेटामरिज्म कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं डाई एथिल ईथर को बनाने की विधियाँ देखते हैं। यहाँ ये डाई एथिल ईथर का फार्मूला जो होता है C2H5 और C2H5। अब यहाँ देखिए दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, तो इसे हम सरल ईथर या सममित ईथर कहेंगे, लेकिन इसका नामकरण होगा एथोक्सी एथेन। तो जब दोनों संख्या समान है तो 40 कार्बन को आप लेकर काउंटिंग कर सकते हैं। एथोक्सी एथेन की यौगिक बनाने की विधियाँ देखते हैं। इसके बनाने की जो विधियाँ होती हैं ये होती है, एथिल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड Ag2 के जोड़ के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। C2H5Br Ag2 को गर्म करते हैं जब, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और AgBr का प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, इसे विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। C2H5Br Na2 C2H5 को लेके, तो यहाँ पे हमने डाई एथिल ईथर प्राप्त किया और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट। और यहाँ देखते हैं दूसरा प्रोसेस कि एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में जब रखते हैं Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं और 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल के दो अणु जल के एक अणु का विलोप त्याग करके डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाते हैं। C2H5OH एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, एल्यूमिना रिएक्ट करते हैं, डाई एथिल ईथर प्राप्त और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और यहाँ देखते हैं एथिल अल्कोहल को सामने एस्टोस्कोर की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। डाई एथिल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड में डाई एथिल ईथर और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। फिर यहाँ डाई एथिल ईथर देखते हैं प्रयोगशाला विधि या अविरत ईथरीकरण विधि। आवश्यक अभिकर्मक एथिल अल्कोहल इंसान H2SO4 आवश्यक सामग्री जो आसन फ्लास्क बालू उष्मक थीसिल केप लिविंग संघनित्र और कढ़ाई आदि होता है। यहाँ सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत क्या है।
एथिल एल्कोहल को सामवेस्टोसोफोर की उपस्थिति में 340 ताप पर गर्म करने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्शन देखते हैं इसका। डाइएथिल ईथर कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर की उपस्थिति 140 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर डाइएथिल ईथर और वाटर मॉलिक्यूल में प्राप्त होता है। में विधि देखते हैं कि विधि में इस चित्रण सब इसको समायोजित करके यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे देखते हैं आसन फ्लक्स। यहाँ देखिए आसन फ्लक्स, ये है आसन फ्लक्स। एथिल अल्कोहल और सामवेस्टोसोफोर का मिश्रण लेकर आसन फ्लास्क को ठंडा करके उपकर को चित्रानुसार समायोजित करने के बाद आसन फ्लास्क को उबालें, स्मोक पर रखकर लगभग 140 से 145 डिग्री तक गर्म करते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर थर्मोमीटर लगा हुआ है, फिर ये कंडेंसर है, तो ये आसन फ्लास्क, ये बर्नर है और ये शीगर है बनाने की विधि। तो रखते हैं, फिर उसके करके डाइएथिल तरफ की इसे संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर के माध्यम से, बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इस विधि के आसन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल की मात्रा घटने लगे, उसमें भूतकारी की द्वारा से H5 मिलाते रहते हैं और डाइएथिल लगातार इसको इस विधि को अविरत इथलीकरण विधि भी कहते हैं। किंतु इस जल के बनने से एस्टोसोफोर तन हो जाता है और इस कारण से इसमें कुछ समय बाद पुनः साथ एस्टोसोफोर मिला देते हैं। इस कारण से आज इसके स्थान पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C2H5SO3 OH का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम शोधन देखते हैं। प्यूरिफिकेशन प्राप्त C2H5O C2H5OH मुक्तः H2SO4 H2SO3 C2H5OH और जल की अशुद्धि उपस्थित रहती है। जल की अशुद्धि उपस्थित रहती है। अशुद्धि को प्रतिकरण निम्न द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए पहला इसमें H2SO4 और H2SO3 को हम प्रतीक करते हैं। तो प्राप्त अशुद्ध ईथर को प्रतिकारी कीट में रखकर उसमें NaOH का विलयन मिलाने पर H2SO4 H2SO3 की अशुद्धि क्रिया करके निचली परत बना लेती है, जिसे प्रतिकारी कीट पर प्रतीक कर देने पर H2SO4 H2SO3 की अशुद्धि दूर हो जाती है। C2H5OH को प्रतीक करना, इसके बाद C2H5 और C2H5 में लगभग 50% सांद्रता वाले कैल्शियम क्लोराइड का विलयन पर एथिल अल्कोहल इससे क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड टेट्राएथिल CaCl24 C2H5OH के क्रिस्टल बना लेता है, जिसे छानकर अलग करते हैं। इस प्रकार से C2H5OH अशुद्धि दूर हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं जल की अशुद्धि को दूर करना। इसके बाद प्राप्त ईथर में जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के टुकड़ों को डालकर कुछ समय बाद शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। भौतिक गुण जो होता है, पहला ऑप्शन है भौतिक गुण। इसमें शुद्ध ईथर रंगीन, मीठी, गंधयुक्त, अति वाष्पशील द्रव है। इसकी बाद सूखने पर अस्थायी निश्चितना आ जाती है। यह जल में विलय लगभग 8% होता है। इसकी जल में विलयता का कारण इसका जल के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध का बनना होता है, किंतु ये कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलय होता है, जबकि यह स्वाभाविक कार्बनिक विलायक है। और इसका अगला पॉइंट है, इसका क्वथनांक जो होता है 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी वाष्प होती है अति ज्वलनशील। इसकी वाष्प वायु के साथ चलती है। अब रासायनिक गुण देखते हैं डाइएथिल ईथर का। तो डाइएथिल ईथर की रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है। इस कारण से यह सामान्यतः ऑक्सीकारक अपचायक धातुओं के साथ सुगमता से क्रिया नहीं करता। इसकी प्रमुख रासायनिक अक्रियाएं निम्न है। सूर्य की पूरी ईथर अणु के कारण रासायनिक
या मतलब जो ये पूरी तरह अणु है, जैसे यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश और एक ये तो मिश्रित है और ये से फल, मतलब एक पूरे ग्रुप के कारण जो क्रिया होती है उसे हम पूरी तरह अणु की क्रिया कहेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं दहन जो होता है, ईथर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर यह वायु ऑक्सीजन के साथ विस्फोट के साथ जलकर CO2 और H2O देता है। CO2 और H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। यहाँ डायमीथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो अपघटन होता है हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं। तो अपघटन जब होता है डायमीथिल ईथर का तो क्लोरीन गैस तो 4 कार्बन प्राप्त होता है, H2O मॉलिक्यूल और HCl होता है। निर्जलीकरण इथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, Al2O3 240 सेंटीग्रेड इथेन प्राप्त होता है, C2H4 प्राप्त होता है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण इथिल डाइथिल ईथर को जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति साथ K2Cr2O7 और लिखिए रसायन की उपस्थिति में तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टल्डिहाइड प्राप्त पुनः जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट प्रोडक्ट जो है वो एस्टिक एसिड प्रोडक्ट है। भीतरी ऑक्सीजन परमाणु के कारण क्रिया ऑक्सीजन लवण का बनना। एथिल डाइथिल ईथर को जब HCl मॉलिक्यूल के साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5O का आइसो ऑक्सीनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। C2H5 C2H5 प्लस H2SO4 C2H5 का आइसो टेंस टू HSO4 जोनियम क्लोराइड। यहाँ देखते हैं पेरोक्साइडों का बनना क्या होता है। डाइएथिल ईथर या सूर्य का प्रकाश परागिनी किरणों की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन या O3 के साथ डाइएथिल ईथर पेरोक्साइड बना लेता है। यहाँ रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे पेरोक्साइड इस तरह से देखिए जो ये उसको पेरोक्साइड कहते हैं। डाइएथिल ईथर पेरोक्साइड एक अतिविषैली तैलीय द्रव होता है। यह वायु या ऑक्सीजन के साथ तेजी से विस्फोट से जलता है, इसलिए ईथर को रंगीन बोतलों में रखते अगर नहीं रखें तो सोर्स से क्रिया करके हमें देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के टूटने का या जो कार्बन और ऑक्सीजन के बाद मध्य में जो बॉन्ड बनता है उसकी का कॉन्सेप्ट होती है। तो यहाँ देखते हैं तन H2SO4 के साथ क्रिया उच्च दाब और उच्च ताप पर तन H2SO4 की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो डाइएथिल ईथर प्लस H2 तन H2SO4 और उच्च ताप उच्च दाब पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ देखते हैं तन H2SO4 के साथ क्रिया शांत H2SO4 के साथ या शांत H2SO4 के साथ क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया करके C2H5SO4 C2H5OH C2H5OH का C2H5HSO4 प्लस H2। यहाँ PCl5 सब रिएक्शन देखते हैं क्रिया करके क्या बनता है। तब क्या होता है तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। रिएक्शन देखते हैं फिर CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। उच्च दाब 5 एटीएम और उच्च ताप सेंटीग्रेड BF3 की उपस्थिति में CO के साथ क्रिया करके एथिल प्रोपियोनेट बना लेता है। डाइएथिल को CO के साथ क्रिया कराते हैं BF3 की उपस्थिति में तो एथिल प्रोपियोनेट CH5 यहाँ पे कार्बन संख्या 3 तो प्रोपियोनेट। फिर हम देखते हैं एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया इसकी जो होती है CH3COCl या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जटिल सेल की उपस्थिति में CH3COCl के साथ क्रिया करके एस्टर इथिल एसिटेट बना लेता है। डाइएथिल ईथर CH3COCl एल्यूमिनियम
क्या करता है तो एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनाता है। देखते स्टिक एनाहाइड्राइड के साथ क्रिया, यानी जल में क्लोराइड हाइड्रोजन से क्या करके एथिल एसीटेट बना लेता है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं सोडामाइड के साथ यानी NH2 के साथ, तो यहाँ पे एथीन प्राप्त होता है वाटर मॉलिक्यूल। तब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ देखते हैं इसका अपचयन होता है तो एथीन तक भी प्राप्त होता है। और HI के साथ अब क्रिया होती है, लेकिन ठंडे में जब कराते हैं तो एथिल हाइड्राइड प्राप्त होता है और एथिल अल्कोहल। और यदि मिश्रित या सममित ईथर होता है ठंडे में HI के साथ कराने पर जिस एल्किल मूलक में कार्बन प्रमुख संख्या कम होती है उसके साथ आयोडाइड, और जिस एल्किल मूलक में कार्बन प्रमुख संख्या अधिक होती है उसके साथ ये समूह जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें एक है और इसमें दो है, कम वाले के साथ आयोडीन को और अधिक वाले के साथ तो OH ग्रुप ऐड किए हैं। यहाँ गरम करते हैं डाइथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्राइड प्राप्त होता है। CTH5 गर्म करने पर तो HI के साथ गर्म करने पर CTH5 एथिल हाइड्राइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त है। एल्किल मूलक क्रिया डाइएथिल ईथर एल्किल मूलक की क्रिया को Cl2 या Br2 के साथ प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्रिया दो बातों करती है। पहला अंधेरे, यह अंधेरे में Cl2 के साथ क्रिया करने पर ऑक्सीजन परमाणु से सीधे एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु को Cl2 का प्रतिस्थापित करके अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर अल्फा कम अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर अल्फा कम अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर देता है। यह देखते प्रकाश में रिएक्शन जो होता है कैसे होता है। प्रकाश में रिएक्शन होता है तो प्रकाश में जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया करके क्लोरो डाइएथिल ईथर बना लेता है। C2H5OH C2H5O C2H5 10Cl2 प्रकाश में रिएक्शन होता है तो C2Cl5O C2HCl5 बनता है और 10HCl मॉलिक्यूल बनता है। इसका उपयोग हम देखते हैं, उपयोग यहाँ देखते हैं। उपयोग जो होगा इसका कार्बनिक विलायक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, क्योंकि इसके बाद सुनने पर पूरे शरीर में निश्चेतना आ जाती है। कार्बनिक यौगिकों की संश्लेषण में तो आज यहीं तक। इसके आगे का आप लोग अगले चैप्टर में अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।